जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धार जिले के धामनोद में शासकीय महाविद्यालय में आदिवासी अंचल से गरीब तबके के कई छात्र छात्राएं अपना भविष्य गढ़ने के लिए आते हैं। उनमें से दर्जनों छात्र छात्राओं ने साइंस विषय ले रखा है और उन्हें प्रैक्टिकल ठीक से ना होने से कई प्रकार का ज्ञान नहीं मिल पाता है। हालांकि यहाँ स्टाफ की कमी नहीं है, अगर कमी है तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म वाली लैब की, जो काफ़ी समय पहले नया भवन स्वीकृत हुआ, बन भी गया, कुछ काम बाकी है और इस कारण से अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ। धामनोद महाविद्यालय में साइंस विषय को खुले हुए 7 वर्ष हो चुके हैं। सैकड़ों बच्चे पास आउट होकर निकल गए। प्राचार्य मैडम ने मीडिया को बताया, हमने बच्चों की समस्या के बारे में विभाग को पत्र लिखा है। इधर संबंधित विभाग के इंजीनियर DI चौहान ने बताया, अभी निर्माण कंपनी के ठेकेदार को भुगतान न होने के कारण समस्या आ रही है। जल्दी कार्य पूर्ण कर हैंडओवर किया जाएगा। मैं शासकीय महाविद्यालय धामनोद में पढ़ती हूँ। अच्छा, कौन सा कोर्स ले रखा है आपने? मेरा BSc प्लान है, सेकेंड ईयर। अच्छा, इसमें साइंस में क्या त्रुटियां हो रही है? हमारे यहाँ मतलब प्रैक्टिकल की समस्या आ रही है, मतलब प्रैक्टिकल हो नहीं पा रहा है अच्छी तरह से। क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या कारण है? यहाँ पर जगह कम है और जगह नहीं होने के कारण हो नहीं पा रहे। मतलब जो प्रैक्टिकल छोटे मतलब है, जो दिखाने लायक वो तो हो जाते हैं, बाकी जगह के कारण बड़े वाले जो प्रैक्टिकल है वो हो नहीं पा रहे हैं। अच्छा, शासन की ओर से कोई बिल्डिंग भी तैयार हो रहा है? तो बिल्डिंग मतलब तैयार हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपरली तैयार नहीं हुआ अभी। मतलब ये कब से चल रहा है काम? ये कम से कम 2 साल हो गए इसको, बिल्डिंग को। हाँ, 2 साल होने वाले हैं। फिर आप जैसे प्रैक्टिकल करने कहाँ जाते हैं? फिर हो ही नहीं रहे प्रैक्टिकल, जो जरूरी है वो हो ही नहीं पा रहे ना, प्रैक्टिकल ही नहीं हो पा रहे। मतलब तो फिर आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो? तो सब उसमें से करनी पड़ रही है, मतलब याद कर रहे हैं तो उनको, पर हो नहीं, मतलब प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, किताबों में सिर्फ पढ़ा जा रहा है? हाँ, किताबों से पढ़ा जा रहा है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। तो इस संदर्भ में आपने किसी को बताया कि? हमने हमारे प्राचार्य को बताया इस बारे में। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि कोशिश चल रही है और काम भी चल रहा है। अच्छा, बाकी की मशीनें सारी अवेलेबल है? यहाँ पर सब मटेरियल अवेलेबल है, पर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा? हाँ, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा और टीचर भी अवेलेबल है। अच्छा जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम उमा मालवी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची पवार है। मैं BSc फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप कौन से कॉलेज में पढ़ रही हैं? मैं गवर्नमेंट कॉलेज धामनोद में पढ़ रही हूँ। यहाँ पर जब आई थी आप पढ़ने के लिए, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं? जी हाँ। क्योंकि यहाँ सुविधाएं का अभाव ऐसा बताया जाता है, कौन सी सुविधाओं का अभाव? जी, यहाँ पर लैब तो है और इंस्ट्रूमेंट्स भी है, लेकिन जगह कम होने के कारण इंस्ट्रूमेंट खुल नहीं पाते हैं। और जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से नहीं है, तो वहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट्स खुल नहीं पाते। यहाँ पर प्रॉपर लैब का अभाव है। हमारे मतलब जो प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं वो होते हैं, लेकिन सारे नहीं हो पाते। जो छोटे छोटे हैं वो हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े प्रैक्टिकल्स वगैरह है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो क्या मानती हैं आप, क्या मांग करेंगी मुख्यमंत्री महोदय से और यहाँ के जो प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उन लोगों से आप क्या मांग करेंगे? हमें प्रॉपर लैब की ज़रूरत है और अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जिससे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो खुल सके। यहाँ पर टीचर्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स भी है और हमारे एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे अगर वहाँ पर अच्छे से प्लेटफॉर्म और प्रॉपर लैब हो तो। सोनिया चौहान है। सोनिया, कौन से कॉलेज पढ़ती हो आप? मैं शासकीय महाविद्यालय धामनोद में पढ़ती हूँ।
यहाँ पर आप पढ़ने आए हैं तो कैसी पढ़ाई है, किस तरह से? यहाँ पर पढ़ाई तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर लैब की सुविधा थोड़ी अवेलेबल नहीं है। उसके लिए लैब बनी है, लेकिन उसका निर्माण अभी अच्छी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। ऐसे में क्या परेशानी आती है आपको? ऐसे में प्रैक्टिकल के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। तो फिर इस अभाव में आपको कैसा महसूस होता है, प्रैक्टिकल नहीं कर पाती हैं तो? थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगी माननीय मुख्यमंत्री को और जिला प्रभारी मंत्री को आप? मैं मुख्यमंत्री और जिले प्रभारी महोदय को यह कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी लैब की सुविधा उपलब्ध कराएं। ठीक, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम स्नेहा मेवाती है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है जी। क्या सपना है आपके? मुझे बिहार में करना था। अब इसके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है और यहाँ पर प्रैक्टिकल लैब का अभाव है, प्रैक्टिकल करने को मिल नहीं रहा, ऐसा सुना जाता है। क्या सच है क्या? जी, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप से रिलेटेड वो वाले प्रैक्टिकल्स तो हो जाते हैं, पर जो बड़े प्रैक्टिकल्स होते हैं तो यहाँ पे जगह कम होने के कारण वो नहीं हो पाते, क्योंकि जगह कम होने के कारण इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो खुल नहीं पाते हैं। और जो न्यू लैब है वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म बना हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ पे नहीं हो पाता। अब ऐसी स्थिति में आप अपने आप को जो परिपक्व होना चाहिए प्रैक्टिकल्स में, क्या मानती, परिपक्व हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? मेरा नाम सावन कटारे है। सावन, आप शासकीय कॉलेज में पढ़ते हो, कहाँ से आते हो? मैं निर्गुड़िया प्रास से आता हूँ। यानी आप कहा जाए कि अच्छे कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की स्थिति नहीं है आपकी? हाँ, नहीं है। अब यहाँ पर आपने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है? बीएससी बायो। अब बायो में तो प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है और हाँ, सुना है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल की सुविधाएं नहीं है, लैब न होने के कारण। हाँ, नहीं है। तो क्या परेशानी आती है आपको? यहाँ प्रैक्टिकल करने में दिक्कत आती है। हाँ। अभी तक कुछ प्रैक्टिकल हुए हैं या नहीं? छोटी लैब के कारण हुए हैं, पर पूरे नहीं हुए। पूरे नहीं हुए। हाँ। आप क्या चाहते हो आगे, आपको क्या सुविधा मिलनी चाहिए? लैब में डेवलपमेंट होना चाहिए, यही कहना चाहता। क्या नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर वीणा बर्डे। अच्छा मैम, आज कुछ कॉलेज में सामान दिख रहा है, लैब का दिख रहा है, बाहर क्यों खड़ा है, क्या कुछ कारण है? ये साइंस डिपार्टमेंट के है इंस्ट्रूमेंट, तो जो नए बिल्डिंग में शिफ्ट होना था, लेकिन हमको नया बिल्डिंग अभी मिला नहीं, इसलिए ये सामान हमारा बाहर पड़ा हुआ है। ऐसे में बच्चों को कहीं ना कहीं लैब से संबंधित कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा होगा, प्रैक्टिकल वगैरह करने में दिक्कत आती है। तो क्या इस संबंध में आपने उच्च अधिकारियों को इसकी समस्याएं बताई? जानकारी तो हम लेटर पहुंचा रहे हैं सर, अभी निराकरण नहीं हुआ उसका। अच्छा, तो बिल्डिंग तो लगभग बन के तैयार हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्डिंग तो बाहर से बन गया है, लेकिन लैब जो साइंस लैब का बनना है वो है। फिर हमारी सुरक्षा के लिए चैनल गेट वगैरह नहीं है, अंदर की भी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है वो अधूरी है अभी। अच्छा, लैब के लिए भी वहाँ पे पर्याप्त जगह भी बनाई गई है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए अभी वहाँ शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। हैंडओवर नहीं हुआ है। अभी तक कितने बच्चे यहाँ से पास आउट होके चले गए होंगे इन समस्याओं से ग्रसित होकर? पास आउट में तो सर 2018-19 से चालू हुआ था साइंस। अच्छा, तब से बच्चे पास आउट तो हो ही रहे हैं। ये सामान कब से आके ऐसा बाहर घूम? ये तो अभी 3-4 महीने पहले आया है, रूसा से है। हम लोग नहीं खरीदते हैं इसको, हमारा विभाग जो है साइंस लैब के लिए ये सामान पहुंचाता है। अच्छा, तो आगे आप लोगों की क्या कुछ मांग है? मांग नहीं, हम तो जल्दी से हमको बिल्डिंग मिल जाए तो हम ये सामान जो बाहर पड़ा है उसको व्यवस्थित करके बच्चों को भी सुविधा दे प्रैक्टिकल वगैरह करवाने में। जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक